राधे राधे। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आज सोमवार की व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर में धन की आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इस चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार क्रम क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी ने ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इस चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसके केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं हुई और न ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा और वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजा यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वह कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ का लड़का देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा की बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे की तरफ लेके गए। सब कार्य प्रसन्नतापूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम का भी
करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्लू पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी भरने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने के लिए मना कर दिया। कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी भरने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा कर नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के ने की आयु 12 वर्ष की हो गई, उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अंत उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करने के लिए ब्राह्मणों को के पास गया। बाद में रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से